लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में इस प्रकार के बड़े आयोजन जो मेलों के त्योहारों के प्रतिबंधित रहे, रुके रहे, इसी कारण से कि कोविड ना बढ़ जाए, संकट ना बढ़ जाए। और अब की बात जब मंडी के शिवरात्रि का ये अवसर हमारे सामने करीब आ रहा था, उस वक्त हम सोचने लगे कि छोटे त्योहार को हम मनाने की इजाजत दे चुके हैं, लेकिन इस तरह से बड़े त्योहारों का आयोजन करने के लिए सरकार की ओर से हमको इजाजत करनी चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये विषय था। इस बीच में हमने इस बात को भी अनुभव किया कि पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी कोविड में काफी तेजी से गिरावट भी आई, कमी भी आई मामलों में। फिर प्रश्न ये भी खड़ा होने लगा कि आखिर रुके रहे तो कब तक रुके रहे और कितनी चीजों को हम रोकते रहे। विचार करने के बाद हमने निर्णय लिया कि अब की बार शिवरात्रि को जिस तरह से हम मनाते हैं उसी प्रकार से उसको मनाने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और अब की बार की शिवरात्रि हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व की है, और महत्व की इसलिए है क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के जो हम पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस 50 वर्ष के इस कालखंड को हम मनाने के साथ साथ में आप और हम इसके चश्मदीद गवाह भी हैं, जहां हिमाचल प्रदेश ने एक नहीं अनेक क्षेत्र में तरक्की की है, उन्नति की है, आगे बढ़ करके छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी पूरे देश में एक सम्मान अर्जित किया है। इसलिए हमने कहा ये आयोजन इस प्रकार का भव्य होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए जैसे हम पहले करते थे, उसमें कोई कमी नहीं करने की आवश्यकता। मैं जिला प्रशासन को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। बहुत लोग संकट में थे, बहुत लोग कह रहे थे कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मेला अपनी आय पर निर्भर है। जो आय होती है उस आय में से ही खर्चा करके इस मेले का आयोजन किया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर महोदय जी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अगर आय कम हो गई, हमने खर्चा ज्यादा कर लिया, तो ऐसी स्थिति में हमें मुश्किल आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के इस बार के इस मेले के आयोजन में लगभग जो खर्चा जो जितना होगा वो पूरा आप कर लेंगे। कमी रहेगी तो विचार करेंगे, सोचेंगे उसके लिए स्टेट की ओर से, प्रदेश की ओर से क्या मदद किस रूप में कर सकते हैं। आज हम सुबह से मंडी शहर में हैं और अब की बार इस मंडी शिवरात्रि के इस मेले में एक और भी महत्व पड़ाव आया है कि मंडी ने नगर परिषद के एक लंबा दौर देखा और उस लंबे दौर में से आगे बढ़ करके एक नगर निगम बननी चाहिए। मंडी की शहर बड़ा हो गया, कारोबार भी बढ़ गया, लोग भी बढ़ गए। ऐसी सूरत में इस शहर का एक प्लान वे में एक व्यवस्थित ढंग से विकास होना चाहिए। वो तब संभव है अगर हम इसको नगर निगम बनाएंगे। हमारे लिए कठिनाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये तय किया कि जहां हिमाचल प्रदेश में हमने 3 नगर निगम बनाए, उसमें से 3 में से एक हमने मंडी शहर को भी समर्पित किया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मंडी नगर निगम बनने के पश्चात मंडी का शिवरात्रि का ये पहला मेला है, उस दृष्टि से एक अलग महत्व है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भले ही अभी
निगम का चुनाव होना है, निगम की सारी व्यवस्थाएं अभी तक जो है वो तय होनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मंडी ने आगे बढ़ने का प्रण कर लिया, कदम उठा लिया, और इसके लिए मैं मंडी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो विकसित शहर जितने भी होंगे उनमें से मंडी एक अलग पहचान के साथ अपना स्थान और सम्मान हासिल करेगा। आज मंडी शहर में हम सुबह एक पुलिस ऑफिस का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए यहां पर पहुंचे। एसपी ऑफिस अलग से होना चाहिए, लगभग 5 करोड़ 70 लाख की लागत से यहीं इस दरवाजे के सामने जो पुलिस लाइन है वहां पर उसका शिलान्यास किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से पुलिस लाइन मंडी में जो हमारा जो एक कमांड सेंटर बनना था, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनना था, जिसको हम इंटीग्रेटेड पूरे हिमाचल प्रदेश के बाकी शहरों के साथ में जोड़ करके, जिसको हम शिमला बैठ करके भी मंडी के शेरी के बाजार में, चौटा के बाजार में कौन घूम रहा है और कौन जो है वो वहां से आते जाते नियमों का पालन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कौन हेलमेट पर पहन के जा रहा है, कौन हेलमेट के बिना जा रहा है, कौन गाड़ी ज्यादा स्पीड से चला रहा है, कौन गाड़ी धीरे से चला रहा है, कौन किसी तरह से वहां पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने के लिए चुपके से कोशिश कर रहा है, सब पर नजर रहेगी। और इसलिए मंडी वालों अब नजर में हैं आप लोग, इसलिए सावधानी के साथ आना पड़ेगा, सावधानी के साथ रहना पड़ेगा, सावधानी के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आपकी एक्टिविटी पर जो है, गतिविधि पर नजर अब कैमरे की है। उसका भी हमने आज विधिवत उद्घाटन किया। और उसी तरह से आगे एक जो हमारे जो रीजनल फॉरेंसिक लैब है उसमें डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी जो है उसको भी आज हमने जोड़ा। जो वॉइस एनालिसिस होता है उसका ऑथेंटिकेशन वगैरह की सारी जो प्रोसेस होती है उसको भी आज इसमें जोड़ा। और उसमें भी लगभग 2.25 करोड़ की लागत से उस काम का उद्घाटन किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरह से पंडोह में एक हमारी जो रिजर्व बटालियन है पुलिस की, उसके लिए मल्टीपर्पज हॉल का जो वहां पर उसका शिलान्यास किया 3 करोड़ 11 लाख की लागत से। तलियाड़ में गए सुबह 2 करोड़ 7 लाख की लागत से KTKB सब स्टेशन का, उसका भी हमने शिलान्यास किया। और इस प्रकार से पुरानी मंडी में बहुत लंबे समय से मांग थी कि वहां पर पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और वहां पर 60 गाड़ियों की पार्किंग के लिए लगभग 2 करोड़ 90 लाख की लागत से आज उसका भी हमने शिलान्यास किया। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के सारा उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम आज हमने 17.5 करोड़ रुपए के मंडी शहर के अंतर्गत किए, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंडी टाउन के लिए सीवरेज की जो हमारी स्कीम जो है ऑनगोइंग जो चल रही है 68.57 करोड़ की, और जिसमें शहर के प्रमुख सारे इलाके आते हैं, उसका काम तेजी से चल रहा है। मैं कह रहा था मंत्री महोदय जी से कि जल्दी से जल्दी उस काम को पूर्ण किया जाए आने वाले समय में, ताकि सीवरेज की जो एक समस्या शहर के अंदर है उस समस्या का समाधान हो सके। और उसी प्रकार से जो नाले हैं उनकी चैनलाइजेशन के लिए भी हमने लगभग 4 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ जो है उसकी शुरुआत करने के लिए भी हमने कहा। जो सराउंडिंग इलाका है हमारा,
ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहां पर शहर के अंतर्गत चल रही है। और एक जो प्रपोजल हमने भेजी है, केंद्र सरकार के समक्ष भेजी है, चैनलाइजेशन ऑफ स्पीति खड्ड, उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जैसे उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है केंद्र से, और हम बहुत जोर से उस काम के लिए लगे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी जब स्वीकृत होगा तो निश्चित रूप से उससे भी हम बहुत बड़ा जो है काम करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। यहाँ पर चैनलाइजेशन की जो जरूरत है उसको हम कर सकेंगे। एक और भी प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूं, जो हमारा बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण के सिलसिले में, और ये जगह हमने इसके लिए पहले शहर में ढूंढ रहे थे, शहर में जगह नहीं मिली, तो शहर के बाहर जाकर के इसके लिए हम जमीन ढूंढ करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मुझे जानकारी मिली है कि रत्ती के नजदीक जो है उसमें जगह हमको एक आइडेंटिफाई की है। और ये प्रोजेक्ट भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लगभग 50 करोड़ से ऊपर की लागत का ये प्रोजेक्ट होगा। उसके लिए भी जैसे सारी हमारी मॉडलिटी, सारी फॉर्मेलिटी संपूर्ण होती है, पूरी होती है, उसमें हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में जानकारी के रूप में देना चाहता हूँ। बाकी बातों को लेकर के, क्योंकि मेले में आते हैं, मेले में भाषण सुनने के लिए नहीं आते हैं। मेले में तो स्वाभाविक रूप से मेले का आनंद लेने के लिए सभी आते हैं। आप भी उसी दृष्टि से यहाँ पर आए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मंडी के लिए जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक शिवधाम का प्रोजेक्ट जो है लगभग 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसका हमने शिलान्यास किया है, वो आने वाले समय के लिए, पीढ़ियों के लिए बहुत याद रहेगा। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को के माध्यम से हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मंडी बने। लोग जाती बार मंडी रुके, शिवधाम में दर्शन भी करें, क्योंकि ये मंडी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से इतने छोटे छोटे मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर इस मंडी में है, वो हमारी धरोहर है। उसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं, उस दृष्टि से हमने शिवधाम की शुरुआत की है। और मैं उम्मीद करता हूं उसका फर्स्ट फेज का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण वो लंबित रहा। 1.5 साल पहले उस काम को हमने शुरू कर देना था, लेकिन उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी हाल ही में हमको प्राप्त हुई है, और अब उसको हम शुरू करना चाहते हैं। उसका हमने शिलान्यास कर दिया है। और उसी तरह से मंडी शहर के अंदर जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, मल्टीपर्पज पार्किंग का एक जगह जो यू ब्लॉक, उसके लिए उसका भी हमने शिलान्यास कर दिया है। और उसके साथ साथ में उसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शहर के बीच में, क्योंकि मंडी बढ़ता जा रहा है, बड़ा शहर बढ़ता जा रहा है, उस दृष्टि से उसकी भी हमने शुरुआत की है। उसका भी टेंडर हो चुका है, टेंडर खुल चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी अगली शिवरात्रि तक उसमें भी हमको बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन हम इस बात से भी सहमत हैं कि बहुत सारे काम जो हमने करने थे, वो बीच में जो व्यवधान कोविड का आया, कोरोना का आया, उसके कारण उसमें गति में शिथिलता पड़ी। गति में जो हम करना चाह रहे थे तेज गति से, उसमें कमी आई। लेकिन अब हम हिमाचल प्रदेश में जहां अन्य जगह, अन्य जिलों में भी विकास को गति देने के लिए आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, वहां निश्चित रूप से मंडी शहर के साथ मंडी जिला के तमाम विकास कार्यों को भी हम गति देने की कोशिश करें। इन दिनों में हमारा बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र में मैंने अभी हाल ही में 4था बजट प्रस्तुत किया है। वर्तमान सरकार का यह 4था बजट। कोशिश की है समाज के हर वर्ग तक सरकार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में हम
जहां विकास की आवश्यकता है वहां पर हम विकास कर सके, जहां सेवा करने की भाव से काम करने की जरूरत है वहां उस भाव के साथ काम कर सके। पिछले 3 साल के कार्यकाल में अनेक परीक्षाओं के दौर में से जब हम गुजरे हैं उसमें हमको सहयोग हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का मिला, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे, चाहे पंचायत और नगर परिषद के चुनाव रहे, हर जगह हमको मदद मिली है। लोगों ने इस बात को अनुभव किया, महसूस किया। विकास कार्य कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन ईमानदार प्रयत्न से, ईमानदार प्रयास से विकास को गति देने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब मंडी वालों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य का जो अंश हमको हासिल करना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उसको आगे बढ़ करके उसको सहयोग देने के लिए आप सबसे हमको उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये साल, अब की बात का जो ये साल चलेगा 2021 का स्वर्णिम हिमाचल का हमारा पूरा वर्ष ये रहेगा। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में 51 ऐसे इवेंट्स का प्लान किया है जो बड़े आयोजन होंगे, जो हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा का जिक्र करें। हमारी कोशिश है कि 15 अप्रैल जो हिमाचल दिवस है, हिमाचल दिवस के अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश में एक यात्रा की शुरुआत करें। जिस यात्रा का जिक्र हमने पहले किया है, स्वर्णिम यात्रा, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 50 वर्ष के इस कालखंड में हमने कहां से कहां तक पहुंच करके क्या क्या मुकाम हासिल किए, उन सारी बातों का जिक्र उस यात्रा के माध्यम से होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी और नई जनरेशन, वर्तमान में जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश की उस यात्रा का अध्ययन कर सके, उसके बारे में समझ सके। आज के ये हिमाचल का स्वरूप वर्तमान का, ये 50 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। इसको हमारी पीढ़ी समझ सके और ये समझाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की पीढ़ी आज का तो देखती है, लेकिन पिछला इतिहास जो है वो निश्चित रूप से हमको देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से हमने स्वर्णिम इस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के हिमाचल की प्रगति की इस यात्रा का जिक्र करने के लिए हमने निर्णय किया है। उसके आप सब साथी बने, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, उसको सफलता हासिल होगी। और मंडी के शिवरात्रि के इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज भी जब हम जलेब के माध्यम से यहां पहुंचे, लगभग यहां पहुंचने में 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, और जब हम यहां इसी कॉलेज के कैंपस में कभी पढ़ा करते थे, उस वक्त भी हम इस जिले का हिस्सा बनते थे, हम आते थे। और आज की स्वरूप और उस स्वरूप में थोड़ा अंतर जरूर आया है, लेकिन मैं एक चीज को जो महसूस करता हूं कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है यहां मंडी की, हिमाचल की, उसको हम यथा संभव उसको जो संजोने में सफल हुए हैं। आज भी सैकड़ों की तादाद में देवी देवता आकर के घूमते हुए देवों के साथ यहाँ पर इस जलेब का हिस्सा बनते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम प्रगति में आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाए, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने इतिहास को भूल जाए, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को छोड़ करके आगे बढ़ने की बात करें। इस संस्कृति को कायम रखने की आवश्यकता है। और इसी तरह से इस प्रकार के जो मेलों का आयोजन हम करते हैं, ये उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उस संस्कृति को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देते हैं। इसलिए मंडी के शिवरात्रि का मेला हमने कहा की बात छोटा नहीं होगा। ये आयोजन
उसी स्वरूप के मुताबिक होगा जिस प्रकार से हम पहले करते थे, क्योंकि ये संस्कृति को भी प्रस्तुत करने का, संस्कृति को मजबूत करने का, संस्कृति को जिंदा रखने का एक माध्यम हमारे पास है। उस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग इसका हिस्सा बने, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हर वर्ष यहाँ देवड़ू आते हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, जिला प्रशासन से मैंने इस बात के लिए आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करें, जितनी मदद हो सकती है उनकी मदद करें। और आज के इस कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी हमको हिमाचल प्रदेश में, जहां 50 वर्ष के इतिहास का जिक्र करते हुए हिमाचल प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा का स्वरूप जो हमने बनाया है, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। उसमें आपका सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। और उसी के साथ साथ में ये शिवरात्रि का मेला बहुत आनंद के साथ आप लोग यहाँ पर मनाएंगे। अगली शिवरात्रि में फिर मिलेंगे और परिवार के बीच में आपको सुख समृद्धि हमारे महादेव जी दे, भगवान शिव दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। देवता और जो विजंत्री यहाँ पर हमारे हर वर्ष यहाँ आते हैं इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, जो जिनका बहुत सहयोग रहता है, उनके मानदेय में मैं अब की बार कोविड का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 5% बढ़ाने की यहाँ पर घोषणा करता हूं। अब की बार 50 वर्ष हमारे स्वर्णिम हिमाचल के स्टेट्यूट के हुए और इसलिए बजट भी अब की बार हिमाचल प्रदेश का 50,192 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया। हमने सेवा के भाव के साथ बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू की हैं। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से कोई पैसे की कमी ना आए, उस बात को भी सुनिश्चित इस बजट के माध्यम से करने की कोशिश की। हिमाचल का बहुत बड़ा वर्ग हमारा कर्मचारी है, पेंशन वाले हैं, उनका भी उसमें ख्याल रखा गया है। और कर्मचारियों का सहयोग हमेशा हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है और इस कोविड के संकट में उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस दृष्टि से आने वाले समय में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा समय समय पर उनके लिए भी जो भी उचित होगा, जिस रूप में मदद करने की स्थिति होगी, उसमें संकट कोविड के होने के बावजूद भी उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। सभी वर्गों के लिए हमने, चाहे वो दिहाड़ीदार है, मजदूरी करने वाला, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो पंचायत चौकीदार है, चाहे वो हमारे मिड डे मील वाले हैं, सभी वर्गों के लिए हमने थोड़ी थोड़ी मदद इस बजट के माध्यम से बढ़ोतरी के रूप में हमने करने की कोशिश की। लेकिन हम इस बात से भी सहमत हैं कि जितना हम करना चाहते थे उतने करने की गुंजाइश अब की बार इस कोविड ने हमको नहीं दी। लेकिन फिर भी हम मदद करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, हालात सुधरेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में कई अवसर हमको बीच में प्राप्त होंगे, जहां जिस वर्ग को मदद करने की जिस रूप में गुंजाइश निकल आएगी, उसमें निश्चित रूप से मदद करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बार फिर से आज के शिवरात्रि महोत्सव के जिसको हम स्वर्ण जयंती के रूप में इस बार मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मंत्रिमंडल के सहयोगी, सांसद महोदय, विधायकगण, चुने हुए प्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत मुबारक शिवरात्रि आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।